नमस्कार। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों उबाल है। चर्चा एक बार फिर लालू परिवार को लेकर ही हो रही है। लालू यादव के परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो लालू यादव के लिए किसी सदमे से कम नहीं। हालांकि ये सदमा उन सैकड़ों लोगों के सदमे के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है जो लालू राज में लोगों को दिया गया था। छोटे छोटे मजदूर, खेतीहर, किसानों से लेकर आईएएस अधिकारियों को किस कदर परेशान किया गया था, उसके दंश अभी भी लोगों के दिलों में है। पलायन सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था। अब आपसे ये पूछा जाए कि जयचंद कौन है, तो आप इतिहास में पहुंच जाएंगे। इतिहास में नहीं बल्कि वर्तमान में ही ये नाम एक बार फिर आजकल चर्चा में है, वो भी बिहार की राजनीति में। आज का वीडियो हमारा इसी पर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक पोस्टर शेयर किया जिसमें जयचंद का जिक्र कर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर तंज कस दिया। इस पोस्टर में बीजेपी ने आरएलडी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पोस्टर में पूछा जा रहा है कि पार्टी में अंदर जयचंद कौन है और इसका खुलासा करने की बात कही है। तो बीजेपी ने अपने पोस्टर में लिखा है, आजकल जयचंद चर्चा चल रही है, जयचंद कौन? हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है, खासकर जो बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहीं इस पोस्टर के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाला बिहार का जयचंद कौन? एक ही जयचंद है, सबको पता है। बीजेपी के पोस्टर में जयचंद का उल्लेख तेज प्रताप यादव के उस सोशल मीडिया से जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को जयचंद कहकर साजिश का आरोप लगाया था। इस मामले में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ साफ कहा, जिस तरह से तेज प्रताप आरजेडी के अंदर किसी को जयचंद कह रहे हैं, ये साफ तौर पर दोनों भाइयों के बीच का मामला है। मैं उनके पारिवारिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं आरजेडी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को सलाह देना चाहूंगा कि जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि राजनीति में कभी किसी के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तो इस सिद्धांत का पालन अन्य राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, वंचितों का नरसंहार कराने वाला सत्ताधीश जयचंद कौन था? कौन था समाज का जयचंद? सब जानते हैं। जंगल राज के पनाहगाहों को सब पहचानते हैं, बिहार के जयचंद को, जो उस वक्त के बिहार के सत्ताधीराज थे। अब समझते हैं तेज प्रताप का मामला इससे कैसे जुड़ गया। आपको बताते हैं कि बड़े बेटे तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा जो किया, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निष्कासन पत्र जारी किया जिसमें केवल एक पंक्ति में उनका निष्कासन घोषित किया गया था। लालू प्रसाद यादव ने इसे सामाजिक तौर पर और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ बताया। ताबड़तोड़ तरीके से रातों रात डिसीजन लिया गया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया में 2 पोस्ट किए हैं। उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है उसे पहले आप सुनिए, वो मैं पढ़ के बताती हूं आपको। तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, अर्जुन यहां पर उन्होंने तेजस्वी को बोला है। उन्होंने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने वाले सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल तुमसे दूर हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई, मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इसके पहले तेज प्रताप यादव ने माता पिता लालू यादव, राबड़ी देवी को इंगित करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, ये उनकी दूसरी पोस्ट है। दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा माता पिता के लिए कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना ही मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें और खुश रहें।
तो देखा आपने, दोनों ही पोस्ट में उन्होंने एक अच्छे बेटे की तरह सारी पोस्ट की है। एक बेटा अपने परिवार के लिए कैसे उद्गार रखता है, कैसे भाव रखता है, ये सब उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है। एक बात का जिक्र हमें यहां जरूर करना चाहिए कि आरजेडी में रहकर तेज प्रताप यादव की राज्यसभा सांसद संजय यादव से कभी नहीं बनी, जबकि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय यादव। अब जब बार बार जयचंद का जिक्र किया जा रहा है तो एक एक कड़ियों की लड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं और इस बात की चर्चा भी सियासी गलियारों में काफी जोरों से हो रही है कि तेज प्रताप यादव जिस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या वो संजय यादव हैं? बिहार की राजनीति को जानने और समझने वाले सभी इस बात से वाकिफ हैं कि आरजेडी में तेज प्रताप यादव और संजय यादव से एक ही तरह की अदावत चलती रहती है। अब इसमें नीतीश कुमार की पार्टी की बड़े ही नाटकीय तरीके से एंट्री हो रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इस मामले में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। जेडीयू ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी लिखा है कि समाजवादी आंदोलनों के नेताओं से छल करके कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार को बर्बादी के गड्ढे में धकेलने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता। बहरहाल 12 साल पुराने प्रेम का इजहार कर तेज प्रताप यादव ने आफत तो मोल ले ली है। अब सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं को जयचंद कहकर साजिश का एक और आरोप लगा दिया है और बैठे बिठाए बीजेपी को पूरा पूरा मौका दे दिया है। खैर, बिहार की सियासत में इन दिनों तेज प्रताप यादव को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम खुला संदेश लिखा है और जयचंद का जिक्र किया है, उसके बाद से सवाल उठने लगे हैं। इस बीच मामले में बीजेपी की पोस्ट ने खलबली तो खूब मचा दी। अब देखना होगा कि ये खलबली बिहार की सियासत में कब तक रहती है। ये खलबली क्या और आगे बढ़ेगी, क्या रंग दिखाती है और जयचंद कौन है, इसका पता भी मिल जाए। आखिर जनता भी वोट देने के लिए अपने हर पैतरे समझना चाहती है। तो बिहार की राजनीति से ये एक और वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।